जो अनजान लोग हैं या जो नए लोग हैं, उनका मेरे से एक सवाल अक्सर होता है कि आपको जानवरों के लिए इतना प्रेम क्यों है? इतनी अलग तरीके की फीलिंग, इतना प्योर फीलिंग, इतना हेल्पफुल नेचर क्यों है? और कैसे ये शुरू हुआ? तो शुरू से मुझे जानवरों से प्यार था, पक्षियों से प्यार था, नेचर से प्यार था। मैं वो बच्ची थी जो कोई मॉल और गेमिंग ज़ोन देख के खुश नहीं होती थी। जब हम छोटे थे, हम दिल्ली में रहते थे, हमारे क्वार्टर के सामने ही पीवीआर था, गेमिंग ज़ोन था, जो शायद अब बिहार में बहुत सालों बाद आया है। वो हमारे क्वार्टर के सामने मैकडी था और मैं उन चीज़ों से उतनी खुश नहीं होती थी। जब हम कभी संडे या सैटरडे हम दूर चले जाएँ, हम राजस्थान साइड या हरियाणा साइड कोई नेचुरल चीज़ में सीनरी देख ली, उसको देख के मैं ज़्यादा खुश होती थी। बचपन से ही मेरा जो भी लगाव रहा है, वो नेचर के प्रति ज़्यादा रहा है, मैन मेड चीज़ों के प्रति रहा है। अभी भी मैं लग्ज़री गाड़ियों को देख के उतनी खुश नहीं होती, जितना मैं किसी प्यारे से जानवर को देख के, पक्षी को देख के हो जाती हूँ। ये मेरा शुरू से रहा है, शायद मेरे जीन्स में है, क्योंकि मेरा जो नानी घर साइड का फैमिली है, वो फैमिली बहुत एनिमल लवर है। इधर में भी हैं कुछ लोग, लेकिन उधर साइड से ज़्यादा है। अब बात रही कि जानवरों की ही इतनी हेल्प क्यों? लोग देखते हैं इतना इतना खाना आता है, चारा आता है, पक्षियों के लिए दाना आता है, इतने में तो कितने गरीब का पेट पल जाए। अगर कम हो जाता है तो फिर मैं ब्लिंकिट करती हूँ, फ्लिपकार्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि इनको भूखा नहीं रखना है, क्योंकि रोड पे जो जानवर हैं, आप उनका कल नहीं जानते। पता नहीं वो कल आपके पास आए ना आए, कल आपसे मिले ना मिले, कोई हादसा उनके साथ हो जाए। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, वहाँ इतने क्रूर लोग रहते हैं कि उनको घर के बाहर तक बैठने नहीं देते, गर्म पानी डाल देते हैं, मारते हैं। क्या पता ये कल मेरे से मिलने आए ना आए, तो इनके मन में ये ना रहे कि दीदी ने आज अच्छे से नहीं खिलाया। और वो इतना प्यार मुझे करते हैं, वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। एक को प्यार करूँगी तो दूसरा खींचता है। पक्षियाँ हैं, गिलहरियाँ हैं, सब मुझे बहुत प्यार करती हैं। अब इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों होती जा रही है? मैंने बहुतों को हेल्प किया। मैं कम ही एज से, अपने उम्र से ज़्यादा लोगों को मैंने हेल्प किया। पैसों से किया, किसी का ऑपरेशन कराया, किसी के बच्चों की फ़ीस दी, किसी के पेरेंट्स का इलाज कराया, बहुत हेल्प किया। किसी बच्चे को घर में रख के पढ़ाई करवाई, फिर उसको स्कूल भिजवाया। बहुत हेल्प किया, बदले में मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। ये एक्सपेक्ट किया कि भई आप मेरे से एक अच्छा टर्म्स रखें, जब तक आप मेरे यहाँ रहें, अच्छे से रहें। और मुझे एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, धोखा और डिसलॉयल्टी। बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, आई एम एनिमल लवर, तो मुझे लॉयल लोग बहुत पसंद है, मुझे वफादार लोग बहुत पसंद है। और मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ लोग 7 साल रहे, चोरी करके भाग गए। कुछ लोग 15 साल रहे, झूठ बोल के चले गए। उनका क्या था, अभी पैसा चाहिए, अभी रिचार्ज करा दीजिए, अरे आप तो इतना जानवर के लिए करते हैं, मेरे लिए कर दीजिए। मैंने सब किया, मुझे लगता था कि चलो ठीक है, ये हमारे साथ ही तो रह रहे हैं। पर आप इंसानों में ना, खासकर आपके स्टाफ में, मैं बताऊं, अगर आजकल आज के जीवन का ये जो दौर चल रहा है, उसमें अगर आपका स्टाफ आपके लिए लॉयल है, तो वो एक एक्सेप्शन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर वो आपके प्रति लॉयल है और आप जितना इमोशन उसको दे रहे हैं, वो सामने से उतना आपको इमोशन दे रहा है, तो समझो ये एक एक्सेप्शन है। क्योंकि अभी जो इनकी सोच हो गई है ना, इंसानों में भी, वो जिनके पास पैसों में थोड़ी तंगी है, तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो ऐसे लालची लोग हैं कि आप उनको साथ में बैठा के खिलाओ। आप जो रेस्टोरेंट जा रहे हो, वो रेस्टोरेंट को लेके जाओ। जो कैफ़े जा रहे हो, वहाँ अपने बगल में बैठाओ। आप किसी पार्टी में गए हो और कोई वेटर उनसे बुरा व्यवहार कर रहा है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप फ्रंट लाइन में नहीं बैठ सकते, आप पीछे जाइए। मैं होती थी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये मेरे साथ आए, वो मेरे स्टाफ हैं, वो मेरे ड्राइवर हैं, या वो मेरा स्टाफ है, ठीक है? मैं स्पेसिफिक पे नहीं जाऊँगी। मैं इन चीज़ों पे लड़ाई करती थी कि नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, आपके अंडर में नहीं। और वो एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है, वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है। मैंने अपने सारे स्टाफ से जो धोखा खाया है, मतलब जो पीछे चक्कू भोंक के वो जाते हैं, मतलब उनको आप 100, 200, 400 का रोज़ खिला दो, कोई नहीं। अगर उनको कोई 200, 500 दे देता है, तो वो चले जाते हैं। और लोग क्या गाली बनाएंगे, ये कुत्ता है। कुत्ता कभी नहीं जाएगा। मेरे तो ऐसे ऐसे कुत्ते रहे हैं कि लोगों ने हड्डियाँ फेंकी है, वो लेके नहीं गए। अगर मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो वो दूसरों की हड्डियाँ खाने नहीं जाते हैं कि दीदी यहाँ है, दीदी जो खिलाएगी वो मैं खाऊंगा। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं हड्डियाँ तो खिला नहीं सकती। मेरा जो बुढ़ऊ था, जो जिसकी फ़ोटो बहुत दिन तक मेरी डीपी में थी, आप पुरानी वीडियोस देखें 2023 तक की, सितंबर 2023 तक की, उसमें वो मेरा बुढ़ऊ था। उसको लोग ऐसे तो मेरे कॉलोनी में कम बुलाते हैं, कम खाना खिलाते हैं, पर उसको लोग बुलाते रहते थे, वो नहीं जाता था अगर मैं खड़ी रहती थी बाहर कि नहीं, दीदी है,
तो मैं दीदी का ही दिया खाऊंगा, भले ये साग सब्जी दे, भले ये वेजिटेरियन दे, मैं इसी का दिया हुआ खाऊंगा। तो कुत्ते में एक अलग किस्म की वफादारी होती है, और ये सिर्फ कुत्ते में नहीं, ये हर जानवर में होती है। मैंने बहुत बाछों को फीड किया है जो बाद में चल के बहुत विशालकाय बैल बन गए, जो भी बन जाते हैं वो बैल होता है और एक सांड होता है, तो वो बन गए जो भी हो। वो आके सिंग ऐसे पीठ में रगड़ना, अभी घोड़े आते हैं उनके बच्चे ऐसे पीठ में मुंह रगड़ने लग जाते हैं कि भाई दीदी। तो जानवरों में ना वो चीज़ें नहीं होती है, आपको धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, उनका दिमाग एक 2 साल के बच्चे जैसा हो सकता है कभी आप 2 टॉफ़ी कम दे रहे हो तो वो दूसरी को पूँछ हिला के ज़रूर आ जाए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर आपके पास वापस। और इंसानों में ये चीज़ नहीं होता। मैंने जिन जिन लोगों की हेल्प की, चाहे वो अनाथ हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो घर से निकाले गए हों, चाहे वो 2-2 मतलब फैमिलीज़ को लेके चल रहे हों, उनके पास पैसा नहीं हो, ये हो, मैंने हमेशा हेल्प की। मैंने हमेशा इस वजह से हेल्प की, कह रही ये तो मेरे साथ है ना। और परिवार क्या होता है, आपके साथ जो स्टाफ्स होते हैं वही आपका परिवार होते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में वही आपके साथ होते हैं, फैमिली तो बाद में आती है। तो मैंने जब इंसानों से इतना धोखा खाया, अरे किसी को मेरे घर से जाना है या किसी को कहीं और काम करना है, आप बोल के जाओ, फिर आप मुझसे वो लग्जरीज क्यों लेते हो, उधार क्यों लेते हो, मेडिकल बिल्स क्यों लेते हो। आपको अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो डंके की चोट पे, कहते हैं ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए, मैं घमंड करती हूँ इस बात का कि आपको हो सकता है कोई मेरे से बहुत ज़्यादा सैलरी दे दे, पर वो इज्जत और वो जो होता है ना अपनापन, वो आपको नहीं मिल सकता जो मैं दे सकती हूँ। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करती कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, कहाँ से उठ बैठ रहे हो। मेरे से अगर आपका हो गया वास्ता तो फिर मैं जी जान से आपकी हेल्प करूँगी। और तभी मैंने सीखा कि अगर आज की कैटेगरी में आप स्टाफ रख रहे हो तो एक फाइन लाइन या एक लाइन रखो, एक लाइन ड्रॉ करो कि इसकी को कितना करना है, इसको कितनी हेल्प करनी है। क्या कोरोना में बैठा के पैसे देने हैं, क्या उसका कोई परिवार बीमार है तो उसको बार बार पैसे भेजने हैं, क्या उसका मोबाइल रिचार्ज करना है, क्या उसकी गलतियों को बार बार माफ़ करना है। क्योंकि जिस दिन उसको कोई 100 रुपये फेंकेगा ना, वो वहाँ जाएगा, वो उसकी जगह जाएगा। लोग कुत्ते को बोलते हैं ना, कुत्ता भले दुम हिला के आ जाए पर आपका द्वार ही नहीं छोड़ता, आपका द्वार वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि कुत्ता द्वारपाल है, कुत्ता चौकीदार है। और ये ऐसे लोग, ये अब इंसान ऐसे ही हैं। तो जिसको भी लग रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत, आप मेरे से ज़्यादा नहीं करोगे। लोग नौकर को अनपढ़ बना के रखते हैं कि ये आजीवन मेरे घर का नौकर रहे। मैंने अपने जितने भी स्टाफ हैं, हाउस हेल्प से, मेरे फादर ने, मेरे दादाजी ने सबको कॉपी पेन पकड़ाया है, सबको हमने पढ़ना सिखाया है। आज भी अगर कोई मेरा स्टाफ होता है, वो बैठता है मेरे चाचा के पास, तो वो कहते हैं तुम कुछ पढ़ा करो, मोबाइल गेम मत देखा करो। वो सोचते हैं कि ये एम्पावर्ड हो जाए, वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी धर्म का हो, और ये क्या सोचते हैं कि इनको कोई 100 रुपये ज़्यादा दे दे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इंसानों के साथ। मैंने इतनों की हेल्प की। आप पुरानी वीडियोस देखें, कितने छोटे छोटे बच्चे थे, सबका स्कूल फ़ी जा रहा है, सबको मैगी जा रहा है, सबका ट्यूशन का कॉपी जा रहा है, रफ़ कॉपी जा रहा है। बाद में क्या हुआ, उन्होंने मुझे से पैसे लिए डॉग्स को खिलाने के लिए, और वो गांजा पीने लगे। उन्होंने मुझसे ही पैसे लिए अपने स्कूल के लिए, अपने ट्यूशन के लिए, और वो गलत काम करने लग गए, वो लड़कियां छेड़ने लग गए। और कहीं ना कहीं लोगों को तो पता था कि इस मोहल्ले में अगर गरीबों की कोई हेल्प करता है, उनको कोई अपने घर में घुसने देता है, इनको कोई पार्क में जगह देता है बैठने के लिए, वो तो वो मैं हूँ। तो लोगों ने, आप तो जानते हैं मेरे मोहल्ले वाले कितने कमीने हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये यही इन लोगों को पालती है। तो मेरे मोहल्ले वाले जात जात तब करते हैं जब आप सेम पैसे के लेवल पे हो, ठीक है ना। और कुछ लोग पार्क में भी इन बच्चों को नहीं जाने देते थे। मैं जब पार्क, पहले, अब तो नहीं जाती, वो पार्क जो है वो कोरियन पार्क हो चुका है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लोग ही वहाँ पे लुंगी पहन के टहलते रहते, तो मैं तो नहीं जाती। लुंगी, बॉक्सर, इस तरीके का पार्क मैं परहेज़ करती हूँ जाने से। हवा चल गई भाई तो तुम भी शर्मा जाओगे, हम भी शर्मा जाएंगे, इससे अच्छा मैं वहाँ जाती ही नहीं। अब ये लोग उन बच्चों को पार्क में नहीं जाने देते थे, पर मैं जाने देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो झूला झूले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने इंसानों की बहुत हेल्प की, और दिल से की। किसी को भाई माना, किसी को बहन माना, किसी को कुछ माना, हेल्प किया भाई कि चलो तुम एक इंसान हो, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं अगर तुम्हें शायद प्रमोट करूँगी, पैसे दूंगी, पढ़ाई करवाऊँगी, तुम्हारे हेल्प करूँगी तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन इंसानों का कोई भरोसा नहीं। अगर आज के दिन में आपका स्टाफ
आपके लिए ऑनेस्ट है, लॉयल है और डेडिकेटेड है, तो वो एक रेयर स्टाफ है। ऐसे स्टाफ को आप खोने ना दें, लेकिन उसके लिए उतना ही करें जितना बदले में आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। कि जितने देर की ड्यूटी चाहिए, जितने देर का काम चाहिए, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फैमिली समझेगा जैसे आप उसको फैमिली समझ रहे हैं, तो नहीं, वो कुत्ता नहीं है। वो कुत्ता नहीं है, वो इंसान है। वो तब तभी आपके साथ रहेगा जब उसका मतलब रहेगा। जैसे ही उसका मतलब ख़त्म, कोई उस पर 200 रुपये फेंकेगा, वो वहाँ जाएगा। ऐसे ही कुछ इंसानों को मैंने इस साल अपने घर से रफ़ा दफ़ा किया है, और अब मैं नहीं चाहती कि वो जीवन में मेरे साथ आए, या कभी मैं उनकी शक्ल देखूं या वो मेरी शक्ल देखें। हाँ, वो मेरे यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखते हैं, तो इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, कि तुम कहते थे ना कि हमको भी कुत्ता ही समझ के हेल्प कर दीजिए, तो इसीलिए मैं बोलती थी कि नहीं, आपको कुत्ता नहीं समझेंगे, क्योंकि आप कुत्ता कभी हो नहीं सकते। आप गद्दार हैं, और गद्दार कुत्ते नहीं होते।